हाय दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि दोस्तों आज जो है वो 3 सितंबर 2022 है और 15 अगस्त 2022 को हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। और देश को आज़ाद कराने में दोस्तों सभी का योगदान रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने इस देश को मिलकर आज़ाद करवाया है। और दोस्तों आपको जो है बहुत सारे नाम सुनने को मिल जाएंगे, जिस तरीके से अशफाक़ुल्लाह ख़ान है और वीर भगत सिंह है, और इसी तरीके से दोस्तों टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने जो है देश की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और अपनी जानों को जान ने समझा। और जिस तरीके से भी उनसे हो सका है दोस्तों, इस तरीके से उन्होंने अपनी जान को देश के लिए कुर्बान किया है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनका भी देश को आज़ाद कराने में बहुत बड़ा रोल हुआ है। हालांकि वे गांव और वे आदमी कुछ गुमनाम हो गए हैं, तो उन्हीं की दोस्तों आज यहाँ पे एक मीटिंग हुई है। तो हमारा जो गांव है जोला, तो इसी के अंदर आज मौजूद हैं हम। और यहाँ पे भी दोस्तों सन 1857 में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी और उसके अंदर हमारे गांव के तकरीबन 200 लोग शहीद हुए। तो वो किस तरीके से शहीद हुए थे उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों उनकी याद में जो है हमारे गांव के अंदर एक शहीद स्मारक बनाया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर तमाम अहम फैसले लिए गए। तो उसी के लिए दोस्तों हम कुछ लोगों से यहाँ पे बात करेंगे। तो वसीम भाई ये बताएं कि किस तरीके से गाँव के अंदर जो शहीद हुए थे वो 200 लोग, वो किस तरीके से हुए थे, क्या मामला पेश आया था उनके साथ में? 1857 की क्रांति में जब यहाँ से आगाज़ हुआ मेरठ से, उसके बाद में नवाब खैराती खां परसुल्ली के थे। उस समय यहाँ से क्षेत्र में बुढ़ाना विधानसभा बुढ़ाना एरिया में वही क्रांति को लीड कर रहे थे। उन्होंने अपना सेंटर बना रखा था जोला, क्योंकि जोला एक बहुत संघर्षशील और क्रांतिकारियों की भूमि रही है। यहाँ एक से एक बढ़कर योद्धा इस धरती ने दिए हैं। तो क्रांति में सेना रुड़की से चली, रुड़की से चल के उन्होंने सेना ने थाना वन पर कब्जा करा। थाना वन पर पूरा विद्रोह हुआ, हंगामा, झगड़ा हुआ पूरा। उसके बाद में शामली की जंग हुई, शामली में पूरी जंग हुई, शामली कब्जा कर लिया उन्होंने। लेकिन उसके बाद में जब वो बुढ़ाने के लिए चले तो बीच में चूँकि जोला आ रहा था, जोला के लोगों ने और आसपास के यहाँ से लोगों ने कई जो लोई, जैसा लोई के गांव लोई है और मतलब आसपास के ही गांव के लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ से अपना सड़क पे जाकर रोक लिए। यहाँ से तलवार भल्ले वल्ले सारी चीज़ ले गए। लेकिन चूँकि उन पर तो अंग्रेजी सेना पे तोप और बंदूक थी। इस आंदोलन में लोई के भी काफ़ी लोग थे, परसुल्ली के भी काफ़ी लोग थे और जोड़े के भी काफ़ी लोग थे। कुल मिलाकर इस क्षेत्र के कई लोग कुरालसी के भी थे। तो इसी क्षेत्र के लोग थे। और ये जो जब आमने सामने की लड़ाई हुई तो उनके पास बंदूक होने के बावजूद और तोप होने के बावजूद इन क्रांतिकारियों में से कोई एक आदमी भागने वाला नहीं था। किसी एक आदमी ने भी पीठ नहीं दिखाई, सब ने छत्ती पे गोली खाई। और जब तक एक एक आदमी रहा जिंदा तब तक अंग्रेजी सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया इस क्षेत्र के लोगों ने। अब हम लोगों ने हमारी तमाम युवा साथियों ने, तिरंगा सेवा समिति के तमाम साथियों ने ये अपना आज ये प्रण लिया था अभी कि अब हमें जो है वो घटना इतिहास के पन्नों में दर्ज करानी है। और सब लोगों ने ये तय करा कि शहीद स्मारक गांव में बनेगा, क्योंकि 1857 के 200 क्रांतिकारियों की याद में अभी तक यहाँ से शहीद स्मारक नहीं था। तो अभी हमारे पास में जो है भाई वसीम थे, इन्होंने अपने विचार रखे और गांव के बारे में जो हिस्ट्री थी वो आपको बताई है। और अभी यहाँ पे हमारे बाबा जी बैठे हैं, इनसे बात करेंगे हम। तो बाबा जी बताइए किस तरीके से इस प्रोग्राम को लीड किया जाएगा और प्रोग्राम जो है वो कितने बजे से कितने बजे तक का होगा? सारी बात सबसे पहले जो हमारे नौजवान हमारे गांव के, मैं उन्हें दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूं। इन बच्चों ने अपने गांव के वो लम्हे
जब इस गांव ने शहादत दी और इस गांव को अंग्रेज़ों ने बागी घोषित किया, हम सुनते आए बड़ों से और हर साल कहीं ना कहीं अखबारों में भी आता है हमारे गांव के बारे में। जब यहाँ शहादत हुई थी और गांव को बागी घोषित किया गया था, वो जो बीच में क्या कारण रहे उनकी याद में हम कुछ कर नहीं पाए या हमारे बड़े कुछ कर नहीं पाए, या अपने अपने काम में आज़ादी के बाद लगे और किस तरफ ये फाइलों में जो दब के बातें रही। तो मैं दोबारा फिर कहना चाहूँगा कि इन बच्चों को बहुत मुबारकबाद है। इन्होंने ये कोशिश की कि 1857 की जंग आज़ादी जिसमें अजीम बलिदान हमारे गांव ने दिया, उस चीज़ को तो हर ये जो एक शहीद स्मारक बनाने की जो एक प्लान है हमारे गांव के नौजवानों की, तो मैं इन्हें फिर बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। एक अच्छा कदम है और हमें अपने उन बुज़ुर्गों की जिन्होंने देश के लिए अपना प्राणों की आहुति दी, अपने बलिदान दिया है अपना, तो उन्हें हम आगे लाएं और उनसे हम एक सबक हासिल करें, एक प्रेरणा लें और अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने इस प्यारे वतन के लिए, ताकि हमारे आने वाली नस्लों में वो जज्बा पैदा हो कि हम हमेशा अपने देश के लिए इसी तरह से खड़े रहें जैसे उन लोगों ने मुकाबला किया अंग्रेज़ों का और इस गांव को बागी घोषित किया गया अंग्रेज़ों का। बड़े बड़े जुल्म और तशद्दुद हमारे गांव ने झेले हैं। तो वो लोग जब ये अब 14 सितंबर जो 13 सितंबर की रात और 14 सितंबर का 1857 का वो काली रात जिसमें हमारे वो नौजवान शहीद हुए, तो हम उस याद में जो आज ये मनाने जा रहे बच्चे, पूरा गांव और हमारी 24 के लोग इसमें सब शामिल होंगे और इस आज़ादी की अलख जो हम जगा रहे, इसमें पूरा इलाका और जो लोग भी आना चाहेंगे हम सबको कहेंगे वो सब इसमें हिस्सा लें और ये शहीद स्मारक सब के सब अपने सहयोग से बनवाएं और आइंदा ये अलग जो है जगाते रहेंगे और सबको आने वाली नस्लों को हम बताते रहेंगे। ये नौजवान है, हम तो कल रह ना रहें, लेकिन अब ये बच्चे जितनी भी कोशिश में है, एक अच्छा कदम। फिर मैं कहूँगा कि बहुत बहुत स्वागत है इनका और इस अपने शहीदों की याद में हर साल हम इसे मनावें। ये देश के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक सबक है ताकि सबके अंदर जज्बा पैदा हो। जय हिंद, खुदा हाफ़िज़। तो अभी दोस्तों हमारे पास में जो है बाबा मोमिन साहब जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने अपने विचार रखे गांव के बारे में। वकील साहब, किस तरीके से इस काम को लीड किया जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो है कुछ जिम्मेदारी किस तरीके की होंगी इस प्रोग्राम के अंदर, और कहाँ पे ये प्रोग्राम किया जाएगा उसकी भी जगह आप बता दो। ये जिम्मेदारी तो सभी पूरे गांव की है, पूरे क्षेत्र की है। प्रोग्राम नंबर 1 स्कूल कानला रोड पर। किस टाइम से हो, किस टाइम से? सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक जी। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कुछ? सभी लोग इसमें जो हमारे क्रांतिकारी 1857 के गदर में शहीद हुए उन्हें याद किया जाएगा, उनका शहीद स्मारक बनाया जाएगा। सभी लोग इसमें तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे साथ में बैठे हैं गांव के युवा नेता और सभी के दिलों की धड़कन भाई मोहम्मद राशिद साहब। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि इतना बड़ा प्रोग्राम जो है गांव के अंदर हो रहा है और इसको किस तरीके से लीड किया जाएगा और कहां तक के आदमी यहां पर आने की संभावना है, इसके बारे में बताएं आप। देखिए, मैं बताना चाहता हूं 1857 में जो लड़ाई हुई थी और पूरे देश में एक गदर मच हुआ था। जी। तो 1857 की क्रांति में ब्रिटेन सेना रुड़की से चलकर जो आई थी, रुड़की से वो थाना भवन आई, थाना भवन पे कब्जा करा, वहाँ पर जंग हुआ हमारे शहीद लोगों के साथ। उसके बाद श्यामली आई, श्यामली लड़ाई हुई। उसके बाद उस ब्रिटेन सेना को बुढ़ाने आना था। जैसे ही हमारे गांव जोला के नौजवान साथियों को पता लगा, वे तुरंत गांव के रोड पर आकर ब्रिटेन सेना का सामना किया। ब्रिटेन सेना के साथ
झगड़ा शुरू हो गया। गांव जोला के लोगों ने उन्हें जोला से आगे नहीं बढ़ने दिया और उस झगड़े में, उस लड़ाई में हमारे गांव के 200 लोग शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में हम लोग, हमारी पूरी टीम, अभी हम लोगों ने अपने गांव के जिम्मेदार लोग, इसमें गांव के प्रधान भी थे, जिला पंचायत मेंबर भी, तमाम नौजवान बुजुर्ग, सबकी सहमति से हम लोग 14 सितंबर को उन 200 शहीद लोगों की याद में शहीद स्मारक बनाने जा रहे हैं। मैं समाज के लोगों से, नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जो देश की आज़ादी में शहीद हुए हैं उनको समय समय पर याद करना चाहिए। हमारे बड़ों ने न जाने कैसी कैसी कठिनाइयाँ उठाकर अपने खून की होली खेलकर हमें आज़ाद कराया है, लेकिन आज हमें एहसास नहीं होता क्योंकि ये आज़ादी हम लोगों को विरासत में मिली है और विरासत में मिली हुई चीज़ की अहमियत नहीं होती। तो मैं तो तमाम नौजवान साथियों से ये हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि बलिदान जो हमारे बड़ों ने दिया है देश को आज़ाद कराने के लिए, उनको समय समय पर याद करना चाहिए। साथियों, मैं उन शहीदों की याद में एक शेर पेश करता हूँ। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, चलो फिर से वो नज़ारा याद कर ले, शहीदों के दिलों में थी जो ज्वाला उसे याद कर ले, जिस लहू से आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, उन शहीदों के खून की वो धारा याद कर ले। अभी दोस्तों हमारे भाई राशिद जो गांव के युवा नेता हैं, उन्होंने अपने विचार रखे और आज की जो मीटिंग है उसके बारे में आपको बताया है। अभी हमारे पास में भाई जिशान साहब हैं, ये गांव में वार्ड नंबर 5 से बीडीसी पद के सदस्य हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई जिशान आप इस प्रोग्राम के बारे में? देखिए, ऐसे ये जो प्रोग्राम हमारी जो 1857 में क्रांति हुई थी, तो उसमें हमारे गांव जोला के 200 क्रांतिकारी शहीद हुए थे। तो उनको लेकर उनकी याद में हम 14 सितंबर को प्रोग्राम कर रहे हैं और उनकी शहादत को याद करते हुए सभी हमारे क्षेत्र के सभी लोग, गांव के लोग, जिम्मेदार लोग सभी इकट्ठा होकर उनकी याद में एक प्रोग्राम रखा है और जहाँ फिर शहीद स्मारक बनेगी उनको हर साल याद किया जाएगा। और हम इनका 165वां बलिदान दिवस मना रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसमें सभी मौजूद रहेंगे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से अपील करता हूं कि जहां तक ये वीडियो जाए सभी शेयर करें और सबको बताएं। और सभी मैं अपील करता हूं सभी लोग अब जहां तक ये वीडियो जाए इंशाल्लाह सभी आएँ, इस प्रोग्राम में हिस्सा बने। तो मैं इसके लिए अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये वाला जो प्रोग्राम है वो 14 सितंबर को होने वाला है। 10 बजे से इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग है और 2 बजे तक ये प्रोग्राम चलने वाला है। तो इसमें सभी साथी पहुंचने की कोशिश करें और एक दूसरे को बताएं कि वहां पे जाना है हमें। तो 10 बजे सभी साथी जो हैं वहां पे पहुंच जाएं। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।